हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप भाई आप सब लोग बेरोज़गार हो गए। आज इस वीडियो में हम बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट कि मेरी जर्नी क्या रही है और कुछ हेटर्स का रिप्लाई। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे कि मैंने कैसे 18 साल की उम्र में करोड़पति बनाऊं। थर्ड टॉपिक पे हम बात करेंगे, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो, एंड तक वॉच करते हो, तो मैं आपको बताऊंगा आप कैसे 1 लाख रुपए महीना ईजिली अर्न कर सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि मेरी जर्नी क्या रही है। तो जब मैं 14 ईयर का था, व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड, तब मैं शायद 7th या 8th क्लास में होगा। तब मैं सबसे पहले फ़ोन की शॉप पे काम करता था एज अ हेल्पर। तो मैंने उस शॉप पे बेसिकली 4-5 महीने काम करा था और उसके बाद छोड़ दिया था। छोड़ बेसिकली इसलिए दिया था क्योंकि फिर 2-3 हज़ार रुपये महीने में क्या ही होना था। बट वहाँ से क्या हुआ था कि मुझे फ़ोन के काम का एक्सपीरियंस आ गया था। फिर मैंने एक फ़ोन से स्टार्ट किया था। बेसिकली मैं क्या करता था, मैं ओल्ड फ़ोन होते हैं ना, आईफोन वगैरह, एंड्रॉयड में इन्हें सेल करता था, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर मैंने आईफोन 6 से स्टार्ट करा था सेल करना, और विद इन 1 ईयर मैंने एक फ़ोन से काफ़ी सारे फ़ोन इकट्ठे कर लिए थे। एंड 14 साल की एज में, एट एज ऑफ 14, मैं लाखों रुपए का टर्नओवर कर रहा था। मतलब उसी से अच्छे खासे फ़ोन सेल हो जाते थे। अगर डेली के 3-4 फ़ोन सेल हो जा रहे हैं तो 3-4 हज़ार की कमाई है। तो उस टाइम पे मेरा अच्छा खासा टर्नओवर हो रहा था। बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉफिट होने लगा, मैं शो ऑफ में पड़ने लगा, ठीक है। थोड़ा शो ऑफ करना, इसे दिखाना, उसे दिखाना। और फिर मैंने 14-15 साल की एज में, शायद 16 साल की एज में, मैंने KTM भी बाय करी थी। फिर कुछ टाइम बाद मैंने एक आईफोन भी बाय किया था। मीन्स वो काम के पैसे धीरे धीरे करके मैंने सारे शौक में उड़ा दिए। और फिर शायद 1 या 1.5 साल बाद वो फ़ोन का काम भी बंद हो जाता है, क्योंकि मैं धीरे धीरे से उसमें से कैपिटल निकाल रहा था काम में से। और जब वो फ़ोन का काम बंद होता है तो मेरे पास अप्रॉक्स ऐसे ही बचते होंगे 25 से 30 हज़ार रुपये बचते हैं। और इस पीरियड को अप्रॉक्स 1-1.5 साल हो गया था और यहाँ पे मेरा फर्स्ट बिजनेस फेल हो गया था। तब तक मेरे 10th के बोर्ड्स भी आ जाते हैं। फिर मैं 10th के बोर्ड्स देता हूँ। फिर जो मेरे पास 30 हज़ार की सेविंग बची हुई थी पहले की, उससे मैं क्या करता हूँ, उससे मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने की सोचता हूँ और काफ़ी सीखता हूँ ट्रेडिंग के बारे में यूट्यूब से। बट होना क्या था, एक ही दिन में सारा पैसा लॉस हो जाता। मतलब एक दिन में नहीं होता है, 3-4 दिन तक 1500 का लॉस प्रॉफिट होता है। फिर एक ही दिन में एक्सपायरी होती है, उस दिन सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और उस दिन तो भाई क्या बताऊँ, मेरी लास्ट होप एकदम ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लॉस हो जाता है भाई 20-25 हज़ार रुपये का, 22 हज़ार रुपये का। क्योंकि मैंने भाई पूरा प्लान बना लिया था कि ट्रेडिंग करेंगे, सीखेंगे भाई, चार्ट देखेंगे और इसी से भाई ट्रेडिंग करके ही अब करोड़पति बनेंगे। बट एक ही दिन में सारा कैपिटल फिनिश। तो मैं फिर इसके बाद समझ गया था कि देखो ट्रेडिंग, मैंने काफ़ी और पॉडकास्ट देखे तो मुझे इतना समझ में आ गया कि ट्रेडिंग से फास्ट मनी नहीं बन सकता। वो साल में 10-20% दे सकता है, वो भी जब आप बहुत प्रो ट्रेडर हो। तो फिर मैंने ट्रेडिंग को भी क्विट करने का सोचा और यहाँ पे मेरा सेकंड बिजनेस था ट्रेडिंग का, वो यहाँ पे मैंने बंद कर दिया था। और ये मेरा सेकंड बिजनेस ट्रेडिंग का फेल हो गया। अब मेरे पास आईफोन तो था ही पहले का। जब मैंने KTM ली थी और मैंने आईफोन लिया था तो मेरे पास आईफोन पहले का ही था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, उस टाइम पे कंटेंट बहुत ट्रेंड पे था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, कंटेंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पे और अब कंटेंट क्रिएशन से पैसा कमाएंगे। तो फिर मैंने काफ़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी। कोई कह रहा इस टाइम अपलोड करो रील, कोई कह रहा उस टाइम रील अपलोड करो, ये ट्रेंडिंग ऑडियो, वो ट्रेंडिंग ऑडियो। मतलब यूट्यूब पे काफ़ी टफ है। मतलब एक वीडियो अगर राइट इन्फॉर्मेशन है तो 99 वीडियो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं। तो एक बिगनर के लिए काफ़ी टफ होता है यूट्यूब से नॉलेज अडॉप्ट करना। मतलब क्या नॉलेज अडॉप्ट करनी है, क्या नॉलेज अडॉप्ट नहीं करनी है, ये फ़िल्टर करना एक बिगनर के लिए बहुत टफ होता है। तो फिर मैं समझ गया कि भाई यूट्यूब पे तो सब लोग मिसगाइड करेंगे, ठीक है। तो फिर मैं खुद से सीखने लगा। मतलब कैसे सीखता था मैं, जो वायरल अकाउंट होते थे ना, उनके यहाँ जाता था मैं, खोलता था, सिंपली ओपन करता था और उन्हें मैं एनालाइज करता था। तो उस टाइम पे मुझे पता चला था, अभी से शायद 2-2.5 साल पहले, कि उस टाइम पे जिस कंटेंट पे सेव आते थे, समझ रहे हो आप, सेव आते थे, वो कंटेंट सबसे ज़्यादा वायरल होता था। अब तो एल्गोरिदम पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। बट जब मैंने पेज बनाया था तो मैं उस पर ऐसा कंटेंट डालता था, मतलब फेसलेस था वो एक तरीके से। उस पर मैं इन्फॉर्मेशन और सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप बनाता था, मिक्स करता था, ताकि लोग उसे सेव करें। लोग इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं ताकि उसे बाद में देख सकें। शो करता हूँ आप लोगों को अकाउंट। पहले मैंने इसे हाईलाइट में अपने लगा रखा था, बट जब मेरा ये अकाउंट पे 50-60 के फॉलोअर्स होने लगे, उसके बाद मैंने हटा दिया था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये स्टार्टिंग से स्क्रॉल करते हैं, ये वाला है मेरा, दिखा देता हूँ।
यहाँ स्क्रीन पे भी मैं लगा दूंगा उसकी फ़ोटो। ये ऊपर वाला है फर्स्ट अकाउंट मेरा, DB वर्ल्ड नाम से। इस पे मेरे अप्रॉक्स अभी तो 98K पे ये हैक हुआ था, बट इस पे मेरे अप्रॉक्स 100K फॉलोअर्स थे। तो इस पेज पे मैंने काफ़ी मेहनत करके 5 महीने में अप्रॉक्स 100K फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। अब आती है खुशखबरी, मुझे मिलती है 100K पे स्पॉन्सरशिप 18,000 रुपये की। तो बेसिकली वो मुझे एक लिंक देते हैं, कहते हैं कि आप इसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आप इसे फिल कर दो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो मैंने उनकी लिंक खोली, फॉर्म था, मैंने उस पर अपनी ईमेल आईडी वगैरह पासवर्ड डाला, ठीक है। और विद इन 25 मिनट टू 20 मिनट मेरा अकाउंट हैक हो गया। मतलब मेरे पास से कंट्रोल चला गया, वो लॉग आउट, उन्होंने पासवर्ड वगैरह चेंज करा होगा तो मेरे पे लॉग आउट दिखाने लगा। फिर मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर रिटर्न कर दो, तो उन्होंने मेरी ईमेल का रिप्लाई नहीं करा। अब देखो 5 महीने मेहनत करने के बाद जब अकाउंट बैन हो जाता है तो भाई हर इंसान डिमोटिवेट हो ही जाता है। तो मेरा भी सेम था। वैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हूँ, बट मैं यहाँ पे डिमोटिवेट हो गया था। मैंने सोचा कि यार 5 महीने में 100K फॉलोअर्स, ऊपर से खाली 18,000 रुपये की 5 महीने बाद स्पॉन्सरशिप, इससे कैसे खर्चा पानी चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे बंद करते हैं, और यहाँ पे मेरा थर्ड बिजनेस है, ये भी फेल हो गया। अब मेरे इतना तो समझ में आ गया था कि अगर आपको बिज़नेस की लाइन में जाना है इंडिया में, तो आपके पास अप्रॉक्स 1 लाख रुपए कैपिटल होना ही चाहिए। अब सुनो मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने बेचा अपना iPhone 11 Pro 25,000 रुपये का, और उसे बेच के मैं डायरेक्ट गया दिल्ली। दिल्ली क्यों गया? वाई? बिकॉज वहाँ पे मिलती है जॉब। और ऐसा हुआ भी, मुझे जॉब मिली दिल्ली में कॉल सेंटर में। अप्रॉक्स शायद 11,700 रुपये की जॉब मिली, जिसमें 100 रुपये डेली का किराया होता था, वो मुझे खुद अफोर्ड करना था। मीन्स 5,000 रुपये का PG, 3,000 रुपये का खाने का रेंट और 3,000 रुपये आने जाने का खर्चा, ठीक है। तो 11,700 से ऊपर ही महीने का खर्चा हो जाता था उस टाइम पे। तो मैं 25,000 ले गया था, वो एक महीने में धीरे धीरे करके 20,000 रुपये हो गए। वहाँ गया था मैं पैसा जोड़ने, और हुआ क्या, वहाँ पे उल्टा मेरी पैसा जेब से जाने लगा। फिर मैंने 1 मंथ बाद, वो 1 महीने जॉब करी थी मैंने कॉल सेंटर में, फिर मैंने छोड़ दी थी। और उस टाइम मेरे PG में एक मेरा रूममेट था, उसने मुझसे कहा कि भाई देख, अगर तुझे पैसा वैसा जोड़ना है, ठीक है, तुझे पैसा जल्दी कमाना है, तो भाई तू एक काम कर, तू ज़ोमैटो में काम कर ले। तू वहाँ पे ईजिली 50, 40, 45, 60,000 रुपये अगर मेहनत करेगा, 10-12 घंटे काम करेगा, तो पैसा कमा लेगा। एक्चुअली वो भी भाई ज़ोमैटो में ही काम करता था। फिर मैंने उससे कहा कि फ़र्स्ट मेरे पास भाई बाइक ही नहीं है, सेकंड मैं अंडर 18 हूँ, मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। तो उसने मुझसे कहा कि भाई तू एक काम कर, तू जिप की बाइक ले ले, ठीक है, ये बैटरी वाली स्कूटी होती है, इसके लिए लाइसेंस की भी नीड नहीं है। 1,400 रुपये रेंट पे मिल जाएगी, और 50 रुपये पर डे इसका रेंट कटेगा। और जो लोग जानते होंगे, ये वही वाली जिप है जो शार्क टैंक में आई थी। इसका मैं यहाँ कहीं फ़ोटो लगा दूंगा अपने साथ। और फिर उसके बाद मैंने 4-5 महीने भाई कैसे गुजारे तुम सोच नहीं सकते हो। मतलब मुझे उन 4-5 महीनों में रोटी की, आटे की भाई कीमत पता चल गई थी। मतलब मैं 8-10 घंटे काम करने के बाद जब हम लोग रूम पे आते थे भाई, उसके बाद लैपटॉप खोला, ईमान गाज़दी की वीडियो चल रही है, एंड्रू टेट की वीडियो चल रही है, पोर्श, मस्टैंग, रोल्स रॉयस, भाई इन सब की डिलीवरी देख रहे हैं डिलीवरी का काम करने के बाद। फिर मैंने 4-5 या 6 महीने शायद ये काम करा था। उसके बाद मैंने ये भी छोड़ दिया था जब मेरे पास 1 लाख रुपये से इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मुझे काम खाली इसलिए करना था ताकि मैं कैपिटल जोड़ पाऊँ। मेरा 1 लाख रुपये कैपिटल जुड़ गया था, तो मैंने इस काम को भी छोड़ दिया, और यहाँ पे मेरा 4th बिजनेस बना। अब यहाँ तक तो भाई बहुत स्ट्रगल था मेरी लाइफ में, ठीक है, 1-1 रुपये की भाई कंगाली। अब इसके बाद आती थोड़ी सक्सेस की कहानी। अब मैंने क्या था, मेरे पास 1 लाख रुपये था, ठीक है, मैं घर आ जाता हूँ सिंपल अपने 1 लाख रुपये लेके। 1 लाख शायद 7,000 रुपये हुआ ऐसे ही करके, वो 7,000 रुपये निकाल देता हूँ, 1 लाख रुपये अलग निकाल देता हूँ। अब मैं ईमान गाज़दी को, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं हु इज़ ईमान गाज़दी, ही इज़ अ बेसिकली फॉरेन इन्फ्लुएंसर एंड ही इज़ सेल्फ मेड मल्टी मिलियनर एट एज ऑफ 17 आई थिंक, हाँ 17 की एज में वो मल्टी मिलियनर बन गया था, ठीक है। और एंड्रू टेट को तो शायद सभी लोग जानते होंगे। तो इन दोनों के मुँह से मैं एक नाम बहुत सुनता था कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स। अब मैंने भाई डिसाइड करा कि मैं करूँगा ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग। तो मैंने काफ़ी सर्च करा, तो मुझे ई कॉमर्स समझ में आया। और अगर आपको इंडिया में ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो आप 50,000 से लेके 70,000 तक कर सकते हो, और आपको अगर फॉरेन में करना है तो 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए की कैपिटल की नीड होगी। ये 50,000 से 70,000 में आप इंडिया में तब कर सकते हो जब आप माइक्रो नीश में काम कर रहे हो, माइक्रो नीश में, छोटी नीश में। और इसमें मुझे 4 महीने तक तो देखो प्रॉफिट लॉस का मतलब जैसे
ट्रेडिंग का होता है ना, वैसे थोड़ा थोड़ा ई कॉमर्स का होता है। 4 महीने तक तो इसमें प्रॉफिट नहीं था, मतलब इस 2 महीने मतलब स्टेबल चल रही थी, एक तरीके से आप ऐसे समझ लो स्टेबल चल रही थी कहानी। और आफ्टर 4 मंथ या 6 महीने बाद मान लो मेरा वहाँ पे लैख का रेवेन्यू आराम से जनरेट हो रहा था ई कॉमर्स से। उसके लिए देखो, अगर आपको ई कॉमर्स सीखना है, छोटा सा कुछ बता देता हूँ मैं। शॉपिफाई पे स्टोर बना लो, ठीक है, मेटा ऐड सीख लो, और गूगल मत सीखना है एडसेंस, मेटा ऐड सीख लो, फेसबुक पे ऐड चलाओ, क्योंकि टिकटॉक पे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इंडिया में कोई टिकटॉक यूज़ नहीं करता है। आपको ई कॉमर्स सीखना है, आप शॉपिफाई पे स्टोर बनाना सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो, ठीक है, और मेटा एड्स के बारे में सीख लो, सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। अब मैं 8 महीने बाद कम से कम लाख रुपए ईजिली ई कॉमर्स से कमा ले रहा था, क्योंकि देखो मेरे में एक चीज़ बहुत अच्छी है, मैं चीज़ों को अडॉप्ट बहुत जल्दी कर लेता हूँ। एक तरीके से आप इसे स्किल भी कह सकते हो। और इस टाइम मतलब अभी से 1-1.5 साल पहले मान लो, मतलब 1 साल मान लो, मैं 1.5 साल ही मान लो, मैं अच्छा अमाउंट अर्न कर रहा था ई कॉमर्स से, डिसेंट अमाउंट जिसे कहते हैं। और अगर ऊपर वाले ने भाई चाहे तो विद इन 5 मंथ, 5 महीने बाद मैं आपको लाइव आके अपना ई कॉमर्स का स्टोर दिखाऊंगा, ठीक है, उसकी अर्निंग दिखाऊंगा। जिस दिन मेरी 10 लाख रुपए पर मंथ की खाली इनकम हो गई, मैं सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम हो गई जिस दिन, नहीं मतलब विद इन 5 मंथ मैं आपको दिखा दूंगा। और जो मेरी नेटवर्क का मेजर पार्ट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मैंने ई कॉमर्स से ही बनाया, क्योंकि इसे मैंने सबसे ज़्यादा करा था। 1.5 साल तक करा था नहीं, अभी भी कर रहा हूँ, ठीक है। और ये मेरा 5th बिजनेस था, और ये मेरा 5th बिजनेस पास हो गया। और जब मेरा ई कॉमर्स से पैसा आने लगा तो मैंने 2 ऑफलाइन काम भी खोले। पहले एक खोला था, शॉप खोली थी, दोनों शॉप ही है, ठीक है। इनसे भी मैं मतलब एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सैलरी से काफ़ी ज़्यादा इससे भी अर्न कर ले रहा हूँ, और ये काम तो अभी भी चल रहा है फिलहाल। और आप कह सकते हो ये 5th या 6th बिजनेस कह सकते हो, बेसिकली 2 दुकानें हैं, ठीक है। तो मेरा 6th बिजनेस भी यहाँ पे पास हो गया था। तो अब आप समझ रहे हो ये भाई कहाँ एक बार फेल हो रहे थे। तभी कहते हैं भाई जब टाइम आता है बंदे का तो हर चीज़ रपक के चलती है। अब सब कुछ सही तो चल रहा था, बट मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, इससे आप एक बहुत क्या कहते हैं, जैसे आपको समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ईमान गाज़ी हो गया, एंड्रू टेट हो गया, बहुत सारे फॉरेन इन्फ्लुएंसर हैं, वो आपको पता है कैसे कहेंगे, आप SMMA बना लो, ठीक है, आप ई कॉमर्स करो, ड्रॉप शिपिंग करो, वीडियो एडिटिंग करो, ये कॉपी राइटिंग करो, वो सब आपको सिखाएंगे। बट अगर आप गहराई से देखोगे ना चीज़ को, वो खुद क्या कर रहे हैं, वो खुद कंटेंट बना रहे हैं, अपनी फेस वैल्यू बना रहे हैं। देखो कंटेंट पैसे के लिए नहीं बनता है, फेस वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो फिर मैंने भाई डिसाइड करा, मैंने कहा यार अब पैसा तो आ रहा है, ठीक है, अच्छा खासा लाखों में अर्न कर ले रहे हैं मंथ का। तो मैंने सोचा कि अब भाई मैं फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा। अब मैंने फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल बाद, 2 साल पहले बनाया था। अब मैंने 2 साल बाद फिर से कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। अब एल्गोरिदम के बारे में तो मुझे पहले ही पता था, बट अब काफ़ी एल्गोरिदम पहले से चेंज हो गई है। बट मैं समझ जाता हूँ, क्योंकि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, ऐड क्रिएटिव्स बनाता हूँ, मुझे पता है चीज़ें कैसे काम करती हैं, मुझे डाटा रीड करना आता है। तो मैं ये एल्गोरिदम भी जो अभी चल रही है वो भी मुझे ठीक ठाक पता है। तो फिर फाइनली मैंने एक पेज भी स्टार्ट किया दैत्यबॉन के नाम से, और उस पर बेसिकली मैं इलीगल बिजनेस के ऊपर डालता था। पहले मैं रियलिटी के ऊपर बात करता था, फिर वो चला नहीं 20 दिन तक, 25 दिन तक नहीं चला वो, उस पर मेरे 100-200 ही फॉलोअर्स थे। फिर मैंने इलीगल बिजनेस के ऊपर बात करना शुरू करी, मतलब जो और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं इलीगल बिजनेस कर रहे हैं, उनकी केस स्टडी मतलब और केस के बारे में, मतलब ये सब इन्फॉर्मेशन मैं देता था। तो उसमें मेरे 5 दिन में 6500 फॉलोअर्स हो गए थे। और ये अकाउंट इंस्टाग्राम ने खुद ही भाई बैन कर दिया, क्योंकि मैं इलीगल बिजनेस बताता था और इंस्टाग्राम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता है। तो मैंने 5-6 दिन में 6000 फॉलोअर्स गेन किए थे, और उसके बाद वो 40 दिन मेहनत करी थी टोटल, और वो अकाउंट इंस्टाग्राम ने बैन कर दिया था। यहाँ पे स्क्रीन पे भी उसकी फ़ोटो लगा दूंगा, वो शायद अभी भी अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे। अब इतने सब में क्या हुआ कि मुझे भाई एल्गोरिदम अच्छे से समझ में आ गए, मुझे पता है कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, कैसे कंटेंट वायरल जा रहा है, क्या चीज़ है। तो फिर मैंने भाई एक पेज स्टार्ट करा दैत्यबॉन के नाम से, जिस पे मेरे पहले वाला था वो दैत्यबॉन लगातार था, ठीक है, पूरा दैत्यबॉन एक बार में था। अब इसके दैत्य के बाद डैश आता है, उसके बाद बॉन है, ठीक है। तो मैंने ये पेज स्टार्ट करा, फिर मैंने पेज स्टार्ट किया दैत्यबॉन के नाम से। और तुम्हारे भाई को तो भाई एल्गोरिदम में थी मास्टरी। 56 डे में मैंने 1 मिलियन फॉलोअर गेन किए और 200 मिलियन व्यूज़ गेन किए। और आप मेरी पेज पे जाके देखोगे सारी वीडियो वायरल, क्योंकि भाई मैं 2020 फॉर्मूले पे ही काम करता हूँ, मैं इससे आगे बढ़ता ही नहीं हूँ, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है, मैं सिंपल फार्मूला कॉपी पेस्ट करता हूँ, बात खत्म। आप मेरे पेज पे जाके देखोगे सारी वीडियो वायरल। और आप यूट्यूब पे जाके देखोगे तो मैंने शायद 3 वीडियो में 50,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। और अब काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भाई तुम ये कैसे कर लेते हो। तो भाई देखो, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी को, डाटा को बहुत अच्छे से रीड करना चाहता हूँ,
मैं ई कॉमर्स का काम करता हूँ, उसमें भाई बस यही होता है, प्रोडक्ट तो कोई और दे रहा है, सब कुछ बस आपको डाटा रीड करना आना चाहिए। आप जितना अच्छा डाटा रीड करोगे आप उतनी अच्छी उसमें सेल कर पाओगे। तो ये थी मेरी अभी टोटल जर्नी, जहाँ से मैं आ रहा हूँ। 13 साढ़े 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और अभी तो मैं 18 का हूँ। मतलब जनवरी में मेरा बर्थडे होता है, तो मैं उस टाइम जनवरी में 19 का हो जाऊंगा। अभी तो फिलहाल मैं 18 का ही हूँ, ठीक है। अब पता नहीं वीडियो कब अपलोड हुई है। और इस टाइम पे मेरी नेटवर्क करोड़ रुपए से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। सब कुछ डिस्क्लोज नहीं कर सकता, आगे शो कर दूंगा मैं। और 18 साल की एज में तुम्हारा भाई करोड़पति बन चुका है एट एज ऑफ 18। भाई बहुत बड़ी बात है यार ये। चलो ये बातें बहुत हो गई, आपको मेरी जर्नी के बारे में भी पता चल गया, मैं क्या करता था क्या नहीं करता था। तो अब आते हैं भाई सेकंड टॉपिक पे कि मैं कैसे 18 साल की एज में भाई करोड़पति बना। तो पहले मैं आपको अपने सारे बिजनेस के बारे में बताता हूँ, फिर बाद में प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट बिजनेस पे बात करते हैं। तो सबसे पहला भाई मेरा जो बिजनेस था जिसमें मैंने प्रॉफिट अच्छा खासा करा है वो है ई कॉमर्स। और इसे करते करते मोटा मोटा 1.5-2 साल हो चुका है। मतलब 2 साल नहीं, 17 महीने लगभग हो चुके हैं, 17-18 महीने से हो चुके हैं, ठीक है। और इससे मैंने अभी तक अप्रॉक्स, परफेक्ट तो नहीं बता रहा हूँ, अप्रॉक्स बता दे रहा हूँ, 40 लाख से मैंने ऊपर ही कमाया है, ठीक है। और 1-2 महीने बाद ई कॉमर्स पे पूरी वीडियो डालूंगा, लाइव सब कुछ दिखा दूंगा आपको, ठीक है। इससे मैंने अभी तक 40-45 लाख से ऊपर कमा लिया है मैंने ई कॉमर्स से। और जो सेकंड बिजनेस मैंने करा था मतलब ई कॉमर्स के बाद, वो एक ऑफलाइन शॉप थी। मतलब 2 ऑफलाइन शॉप है मेरी, आप 2 बिजनेस भी कह सकते हो, एक ही समझ लो से। 2 ऑफलाइन शॉप है। बेसिकली इसमें क्या होता है, मैं प्रोडक्ट सेल करता हूँ और इससे जो मेरी कमाई होगी लगभग अप्रॉक्स अभी तक, ठीक है, काफ़ी दिन हो चुके हैं इस दुकान को खोले हुए, तो 20-25 लाख प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पे, टोटल सेल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो 20-25 लाख रुपए इससे अभी तक प्रॉफिट कमा चुका हूँ। और अभी शॉप और उसकी लोकेशन के बारे में रिवील नहीं करूँगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है, ज़्यादा कमेंट आते हैं तो नेक्स्ट मैं ब्लॉग इसी पे डाल दूंगा, आपको टूर दे दूंगा छोटा सा अपने ऑफलाइन काम का। और जो फोर्थ बिजनेस है वो इंस्टाग्राम ही है भाई। मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया था, तो इससे स्टोरी प्रमोशन लगा के, रील प्रमोशन लगा के, एफिलिएट प्रोग्राम लगा के, सब कुछ लगा के भाई इससे मैंने अप्रॉक्स 15-16 लाख से प्लस ही मैंने कमाया है। मैंने यूट्यूब वीडियो डाल रखी है 2, उसे देखो जाके, उस पर मैंने पूरा प्रूफ सब कुछ दिया है भाई। और अगर अभी मैं बैटिंग ऐप का प्रमोशन करता तो कम से कम ज़्यादा नहीं, मैं 60 से 70 लाख रुपए 3 महीने में ईजिली कमा लेता इंस्टाग्राम से। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है मेरी बात पे, तो स्क्रीन पे चलते मैं आपको एक बंदा दिखाता हूँ। किसी से कोई हेट नहीं है भाई, सबकी अपनी लाइफ है, जो कर रहा है उसे करने दो, ठीक है। बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये बंदा है साहिल करके, साहिल अंसारी, इसके भी 1.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। और ये देखो आप, डेली भाई नई कार ले लेता है, डेली नई कार की डिलीवरी देखो, कभी स्कॉर्पियो, ठीक है, कुछ ना कुछ मतलब परचेस करता रहता है डेली, कुछ ना कुछ, समझ रहे हो। कभी आईफोन, ये देखो BMW, ठीक है, डेली नई नई कारें ले लेगा, आईफोन ले लेगा, देखो कभी बुलेट, ठीक है। आप देखो स्कॉर्पियो एन, इसके 1.2 मिलियन है। तो आप समझ रहे हो, अगर मैं भाई कलर ट्रेडिंग का प्रमोशन करता, मैं गारंटी दे सकता हूँ भाई मैं कम से कम 50 से 70 लाख रुपए ईजिली कमा चुका होता है कलर ट्रेडिंग का प्रमोशन करके। बट भाई अपना घर बनाने के चक्कर में दूसरे का घर नहीं उजाड़ना भाई, ये हमारे माँ बाप ने सिखाया। तो भाई मैं कलर ट्रेडिंग का प्रमोशन नहीं करता हूँ। और बाकी इंस्टाग्राम से देखा जाए तो अभी 15-16 लाख से ऊपर की अर्निंग इंस्टाग्राम से हो चुकी है। और प्रूफ मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किया, बाकी की 2 वीडियो देख लो जाके जो लोग न्यू हो। और अब आते हैं 5th इनकम सोर्स पे, लवराज एकेडमी, जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में कैसे ग्रो करा जाए। लाइव सेशन लेता हूँ, काफ़ी सेशन अपलोड है वहाँ पे। बेसिकली कंटेंट क्रिएशन के बारे में ही मैं उसे सिखाता हूँ। बेसिकली एक तरीके से आप समझ सकते हो कम्युनिटी है वो, उससे भी मेरी अच्छी खासी कमाई है। मैं आपको लाइव शो कर देता हूँ, ये चेक करो भाई, सब कुछ आप लोगों के सामने है, मैं लाइव दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ये टेलीग्राम वाले पे, ठीक, ये चेक करो, ठीक है। टोटल 877 मेंबर्स हैं और इसमें से 30-40 बच्चे हैं जिन्हें मैंने फ्री में भी दिया। काफ़ी बच्चों को मैं फ्री में भी दे देता हूँ, मतलब जिनके पास अफोर्ड करने के पैसे नहीं होते, जो इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी महीनों से काम कर रिजल्ट नहीं मिल रहा, उन्हें मैं फ्री में भी दे देता हूँ। तो टोटल मेरी इससे कमाई है, देख लो आप, 13,40,000 के लगभग मेरी इससे कमाई है, ठीक है। मतलब इतने नहीं कमाए हैं, 13-14 लाख नहीं कमाया, मतलब 8-10 लाख रुपए इससे मेरी अर्निंग हुई है। क्योंकि GST का हटा के फिर पेमेंट गेटवे वाला लेता है, ठीक है, फिर वेबसाइट डेवलपर लेता है, ठीक है, फिर और जो जूम वगैरह के चार्ज हटा के, मतलब मेरे पास टोटल इससे अभी तक लवराज एकेडमी से 8-10 लाख रुपए कमाई हो गई है। अगर आप इन सब का मिलाओगे मोटा मोटा कंटेंट क्रिएशन से, तो 15-16 लाख रुपए स्पॉन्सरशिप का, ठीक है, और 10 लाख रुपए लवराज एकेडमी का मिला के मैं कंटेंट क्रिएशन से ही 20-25 लाख रुपए लगभग
कमा चुका हूँ। और मैंने यूट्यूब पे 2 वीडियो डाली थी, मैंने मोनीटाइज नहीं करा था चैनल, बट अब मैंने कर दिया है, तो थोड़ी बहुत यूट्यूब से भी अर्निंग हो रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इतनी ज़्यादा नहीं है इस पर, क्योंकि मैं इस पर काम ही नहीं करता हूँ भाई, मेरे ऑफलाइन काम है, उस पर भी थोड़ा फोकस करना होता है, ठीक है। इस पर चेक करो, $142, ठीक है। तो वही मतलब अभी तक एक वीडियो से यार, एक वीडियो पे 2 लाख व्यूज़ आए थे, उसी पे मैंने मोनीटाइज करा था। तो 2 लाख व्यूज़ के 13, 14, 15 हज़ार रुपये अकॉर्डिंग टू मी ठीक है यार। तो अगर आप लोग टोटल करोगे तो जो मेरी नेटवर्थ है 1 CR प्लस होगी, ठीक है। मतलब 1 CR तो मेरे पास कैश ही है भाई, 1 CR 1 करोड़ रुपये तो मेरे पास कैश ही है, ठीक है। बाकी ई कॉमर्स का मिला के, 2 ऑफलाइन स्टोर का मिला के, क्योंकि उसमें भी काफ़ी कैपिटल मैंने लगा रखा है, ठीक है अपना, तो उसका मिला के सब मेरी 1 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ होगी अभी एट एज ऑफ 18। और जो लोग समझ रहे होंगे भाई ये 1 करोड़ रुपये झूठ बोल रहा है, तो भाई मैं तुम लोगों को शो कर देता हूँ पैसे। तो भाई 35 लाख ये है, 7-8 लाख रुपए ये 500 के पड़े हुए हैं, ठीक है। और क्या कहा, अभी भी पैसा कम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। बैलेंस में जाते हैं। 3 अकाउंट हैं वैसे तो मेरे हेटरो, वैसे मेरे 3 अकाउंट हैं, आपको खाली एक ही शो कर देता हूँ, एक ही में हिल जाओगे। पहले नेट खोलता हूँ इसका, यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा का चलो दिखा देता हूँ इसका, ठीक है आपको। कितना है मेरे भाई, 8 लाख रुपए, 7,99,000 रुपए। क्या कहा, अभी भी कम लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। ये लो दूसरे का भी चेक करो भाई, 55,66,000 रुपीज। हाँ अब जल रही है हेटरो। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अगर ये टोटल मिलाया जाए, कैश मिला के और अकाउंट बैलेंस मिला के, तो टोटल मेरे पास 1 करोड़ रुपए पूरा है। मेरा ई कॉमर्स का काम हटा के और ऑफलाइन शॉप हटा के नेट मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है। अब बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि भाई इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, ये पड़ जाएगी, वो पड़ जाएगी। जिनने कभी ज़िंदगी में 10 रुपये नहीं कमाए वो ज्ञान देते हैं। मेरे भाई आपके लिए बता दूं, आप घर पे कितना भी कैश रख सकते हो, ठीक है, गोल्ड नहीं रख सकते हो, बट आप कैश कितना भी रख सकते हो, बस आपके पास उस कैश का प्रूफ होना चाहिए, चाहे वो 1 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो। अगर आपके पास उस कैश का प्रूफ है तो कोई पुलिस, कोई इनकम टैक्स वाला कुछ नहीं करता है, ठीक है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्स बेच के पैसा कमा रहा है, कोर्स बेच के पैसा कमा रहा है। अब बताओ क्यों, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बेटा 13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ बिना शर्म करे, और जो तुम लोग स्ट्रगल फेस करोगे ना आने वाले 3-4 साल में, वो मैं करके आ चुका हूँ। तो तुम लोगों से लाख गुना आगे चल रहा हूँ मैं भी। और जो लोग मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं ना, रोस्ट करते हैं, बेटा तुम लोग लड़कियों की तरह बस मुंह चला सकते हो। अगर मर्द के बच्चे हो तो अपनी नेटवर्थ शो करो, कैश शो करो, कैश अकाउंट बैलेंस दिखाओ मुझे। ये घर जमीन नहीं, हाथ में दिखाओ कितना है, कैश दिखाओ कितना है, अकाउंट बैलेंस कितना है। ये सब बातें छोड़ते हैं भाई, ये दिखाना जरूरी होता है। इंसान थोड़ा हल्के में लेने लगता है, इंसान सोचता है कि भाई ये ज्ञान दे रहा है तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ है, इसलिए दिखाना ज़रूरी होता है। और मैं आपके लिए एक बात और बता देता हूँ, ये मेरी भाई टोटल नेटवर्थ नहीं है, अभी भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं ऐसे ऑनलाइन अपनी नेटवर्थ रिवील कर दूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा ही है, ठीक है, इससे कम तो होगी नहीं, जब इतना दिखाया तो इससे ज़्यादा ही है फिलहाल, बट इतनी भी मेरी नेटवर्थ नहीं, इससे ज़्यादा है मेरी। तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं यार, इसमें कुछ नहीं रखा है, ठीक है, बस दिखाना थोड़ा ज़रूरी था। बहुत सारे लोग कह रहे थे बस कोर्स बेच के पैसा कमा रहा है और इसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो बस उन लोगों के लिए दिखाना ज़रूरी था। बाकी आते हैं भाई थर्ड टॉपिक पे कि आप कैसे 1 लाख रुपए महीना ईजिली कमा सकते हो। बहुत सिंपल है भाई 1 लाख रुपए कमाना। जो मैं स्टेप कह रहा हूँ उसे सिंपली फॉलो कर लो,
विद इन 5 मंथ आई कैन गारंटी यू तुम 1 लाख रुपए महीना इजीली कमाने लगोगे। अगर गोबर दिमाग है तो 5 महीने लगेगा, और थोड़ा कॉमन सेंस है तुम्हारे अंदर, थोड़ा माइंड तुम्हारा शार्प है, तो विद इन 3 मंथ में 1 लाख रुपए महीने के आदमी बन जाओगे। फर्स्ट एक स्किल पकड़ो, छोटी सी स्किल पकड़ो, ज़्यादा ईजी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उस स्किल से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करो। माइक्रो नीश होनी चाहिए, ज़्यादा ब्रॉड नीश को टारगेट मत करना। क्या कहा मैंने, पहले एक स्किल पकड़ो, उसे यूट्यूब से सीखो, मास्टरी करो धीरे धीरे, और साथ में उसी स्किल से रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करो इंस्टाग्राम पे। विद इन 5 मंथ अगर आपका दिमाग गोबर है तो 5 महीने, वैसे अगर आपका दिमाग थोड़ा शार्प है, लेजर शार्प फोकस है आपका, तो विद इन 3 मंथ में आप 1 लाख रुपए महीने इजीली कमाने लगोगे। विद इन 5 मंथ अगर आपका दिमाग गोबर है तो 5 महीने, और अगर आपका दिमाग थोड़ा शार्प है तो आप 3 महीने में ग्रो कर जाओगे। अब जब आप 3 महीने में अपना अकाउंट ग्रो कर लोगे फिर क्या होगा, देखो फर्स्ट आपके पास स्पॉन्सरशिप होगी, अफिलिएट लिंक्स होंगी, मतलब अफिलिएट से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है, स्टोरी प्रमोशन कर सकते हो। सेकंड सबसे बड़ी चीज़, आप जिस स्किल से रिलेटेड वीडियो बना रहे हो, भले ही आपके फॉलोअर्स कम हो, बट आपके पास क्वालिटी क्लाइंट्स होंगे, ठीक है। आप कोई भी स्किल सिखा रहे हो, ठीक है, कॉपी राइटिंग हो गई, स्टोरी टेलिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, आप उससे रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हो, तो बहुत सारे आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे आपके पास, वो आपसे काम करवाएंगे अपना। उससे आप एक सोच ही नहीं सकते आप कितना पैसा कमा सकते हो। मीन्स अगर आपने 1 लाख फॉलोअर्स गेन कर लिए इंस्टाग्राम पे, तो आई कैन गारंटी यू आप 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो, स्पॉन्सरशिप का मिला के, स्टोरी प्रमोशन मिला के, और जो क्लाइंट वगैरह उनका ईजिली 1 लाख रुपए पे क्लोज कर दोगे मंथ का। और अगर आपको इस पे कंफ्यूजन है कि क्लाइंट कैसे लिए जाते हैं, स्पॉन्सरशिप कैसे ली जाती हैं, हर बार स्पॉन्सरशिप आपके पास नहीं आती, कुछ टाइम आपको भी जाना होता है उनके पास, तो जिन लोगों को इस पे वीडियो चाहिए क्लाइंट कैसे ले, स्पॉन्सरशिप कैसे ले, तो वो लोग कमेंट कर दो, मैं इस पे नेक्स्ट प्रॉपर वीडियो बना के डाल दूंगा। और आपको पता है आप ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, आप पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हो, आप जिनसे एडवाइस ले रहे हो या उन्हें वॉच कर रहे हो, आप ध्यान से देखो तो वो अच्छी फैमिली से हैं, उनके पास बिजनेस करने के पैसे हैं, उनके पास लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए हैं, तो वो लोग आपको नहीं बता सकते हैं कि आप स्क्रैच से, जीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उनने खुद भाई स्क्रैच से स्टार्ट करा ही नहीं है। इसके अलावा आप उनकी एडवाइस मानो जो सेल्फ मेड है, जिनने जीरो से लेके स्क्रैच से स्टार्ट किया है, वो आपको बता सकते हैं कि आप जीरो से लेके लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, वो नहीं जिनके पास भाई पहले से ही लाख रुपए हैं। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। बाकी जिस बच्चे को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है वो कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है। कम्युनिटी में 50 सेशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं, स्टोरी टेलिंग, एल्गोरिदम के बारे में, 10-20 फार्मूले के बारे में, सबके लाइक शेयर कमेंट, सबकी एल्गोरिदम के बारे में बात करा है, और मैं उस पर लाइव सेशन भी लेता हूँ बच्चों के। और हाँ, आप कोई कोर्स लेके भाई कंटेंट क्रिएशन नहीं सीख सकते हो, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो। जब तक कोई नहीं बताएगा कि आप में क्या गलती है, तब तक आप उसे नहीं सुधार सकते। और मुझे भी पता है कि भाई कोर्स लेके कोई कंटेंट क्रिएशन नहीं सीख सकता, इसलिए मैं कोर्स भी लॉन्च कर सकता था मैंने, बट कम्युनिटी लॉन्च करी इसलिए क्योंकि मुझे पता है बच्चों को लाइव सिखाना पड़ेगा, सामने बैठ के सब कुछ सिखाना पड़ेगा, वो तभी समझ पाएंगे। जिसे ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की बायो में लिंक मिल जाएगी, लवराज एकेडमी करके। बाकी सब भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।